शुक्रिया नीतीश कुमार, आपने बिहार को रोम बना दिया। शुक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रहेगा कि उन्होंने बिहार में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के मैदान को खुला छोड़ दिया। छाती पीटने वाले इन तमाम दावों से इतर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का आभार जताना भी जरूरी है। तो क्या हो गया जो पटना की सड़कों पर छात्रों के ऊपर बरसने वाले सैकड़ों लाठियों में से एक भी लाठी पप्पू यादव के माथे नहीं फूटी। हालांकि इन सबके बीच विशेष आभार प्रशांत किशोर का जताना भी जरूरी है। शुक्रिया नीतीश कुमार, आपने बिहार को रोम बना दिया। बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं के दुर्गति से दूर आप प्रगति यात्रा पर कहां नीरों की तरह बैठकर बंसी बजा रहे हैं, यह हम में से किसी को नहीं मालूम। लेकिन शुक्रिया रहेगा आपका नीतीश कुमार कि आपने बिहार में लाखों युवाओं के धधकते संघर्ष की आग को लाठियों के दम पर मोम बना दिया और खुद कहां मौन धारे बैठे हैं, यह हम में से किसी को नहीं मालूम। शुक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रहेगा कि उन्होंने बिहार में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के मैदान को खुला छोड़ दिया। क्योंकि अगर शुरुआत में ही तेजस्वी यादव गर्दनी बाग में छात्रों के साथ बैठ जाते तो फिर आज गांधी मैदान में प्रशांत किशोर छात्रों के हक की लड़ाई कैसे लड़ रहे होते। अगर शुरुआत में ही तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे को लेकर मुखर हो जाते तो फिर हमें पप्पू यादव की सियासी फुहड़बाजियां कहां सुनने को मिलती। वो अलग बात है कि तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे पर लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे, लेकिन जब से उनके पिता लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए बिहार में राजनीति के दरवाजे को खोलने की बात कही है तो तेजस्वी यादव की चिंता छात्रों के मुद्दों के साथ साथ उस राजनीतिक दरवाजे को लेकर भी हो चली है जिससे शायद सत्ता का रास्ता खुलता है। युवा बिहारी चिराग पासवान का भी आभार रहेगा कि उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में पटना की सड़कों पर आंदोलन की गर्मी को बढ़ाने के बजाय अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर हीटर के आगे ट्विटर पर हस्तक्षेप करना बेहतर समझा। क्योंकि चिराग पासवान के मुताबिक उनके ही हस्तक्षेप से ही तो बीपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों की मुलाकात बिहार के चीफ सेक्रेटरी से हो पाई है। अरे लेकिन पप्पू यादव कह रहे थे कि राज्यपाल से मिलकर बीपीएससी छात्रों की मुलाकात चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने ही कराई। ये बात जरा हमें समझ नहीं आई। खैर, छाती पीटने वाले इन तमाम दावों से इतर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का आभार जताना भी जरूरी है। क्योंकि उनके दावों के मुताबिक बिहार में बीपीएससी आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता में से एक उनका भी नाम शामिल है। तो क्या हो गया जो पटना की सड़कों पर छात्रों के ऊपर बरसने वाले सैकड़ों लाठियों में से एक भी लाठी पप्पू यादव के माथे नहीं फूटी। तो क्या हो गया जो इन तमाम संघर्षों में छात्रों के हिस्से जितने भी दुख और पीड़ा आई उसमें से जरा भी पीड़ा पप्पू यादव के हिस्से नहीं आई। लेकिन बिहार में छात्रों के संघर्ष की बपौती तो पप्पू यादव के पास ही है। लेकिन पप्पू यादव के लिए एक छोटी सी नसीहत भी होगी। दरअसल किसी भी आंदोलन में महज कंबल बांट देने से किसी नेता को सियासी फुहड़बाजी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इसलिए पप्पू यादव जी को भी सियासी फुहड़बाजी से जरा बचना चाहिए। हालांकि इन सबके बीच विशेष आभार प्रशांत किशोर का जताना भी जरूरी है। क्योंकि अगर इस छात्र आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री ना होती तो छात्रों को सड़कों पर पीटा भी नहीं जाता। और अगर राजधानी की सड़कों पर छात्रों पर लाठियां ना बरसती तो बिहार के आम जनमानस को यह पता कैसे चलता कि पटना की पुलिस को नेता और नागरिक का भेद बखूबी मालूम है। बहरहाल अब बिहार में प्रशांत अध्याय की शुरुआत हो गई है। और अगर ये प्रशांत अध्याय की शुरुआत ना हुई होती तो गांधी मैदान में करोड़ों की वैनिटी वैन भी नहीं लगती। लेकिन प्रशांत किशोर से एक छोटी सी गुजारिश होगी कि अगर आपसे पत्रकार वैनिटी वैन पर सवाल पूछने लगे तो आप उनको हैसियत मत दिखाइएगा, बल्कि वैनिटी वैन पर बखूबी जवाब दे जाइएगा। क्या है कि बिहार के आंदोलन के साहित्य में ये वैनिटी वैन वाला प्रशांत अध्याय थोड़ा नया सा है। इस नए अध्याय में, वैनिटी वैन वाले अध्याय में रमने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मेरे पास बिहार के क्रांतिकारी छात्रों के लिए कोई शाबाशी या कोई सलामी नहीं है।
क्योंकि लाठियों की चोट से नीले पड़ चुके शरीर पर शाबाशी नहीं दी जाती, उस शरीर पर मरहम लगाई जाती है, उस शरीर को संवेदनाएं दी जाती हैं। आप भी संवेदनाएं भेजिए बिहार के उन लाखों बेरोजगार युवाओं को जिनके सपने आज बिहार में सुशासन के पिंजरे में कैद हो गए। आप संवेदनाएं भेजिए बिहार के उन तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो दिन रात आंदोलन में लगे रहे और फिर भी बिहार की सस्ती सियासत उनके जख्म पर आज नमक रगड़ने से बाज नहीं आ रही है। आप संवेदनाएं भेजिए बिहार के उन असंख्य बेरोजगार युवाओं को जो सपने देख रहे हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार का सुशासन उन्हें कुछ भी करने नहीं दे रहा। लेकिन शुक्रिया अदा कीजिए नीतीश कुमार का कि उन्होंने बिहार को रोम बना दिया है। खुद नीरो बन के कहां बंसी बजा रहे हैं ये ना मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजा राम को पता है, ना इसकी जानकारी मुझे यानी भारत सूरज को है, ना ही बिहार में से किसी को पता है कि नीतीश कुमार बिहार की सड़कों पर छात्रों को अकेला छोड़ कहां बैठे हुए हैं। खैर, शुक्रिया अदा कीजिए नीतीश कुमार का कि उन्होंने अपने राजनीतिक कृत्यों से सुशासन की परिभाषा को जगजाहिर कर दिया।